हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बताया था जो हमारा जो 2026 बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होंगे भूगोल का वो सब कराएंगे। तो 10th के भूगोल के भूगोल सब्जेक्ट लेके आए हैं। तो भूगोल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो है वह है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग का जितने भी VVI क्वेश्चन होंगे सभी को क्वेश्चन को देखते चलेंगे। और तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, तो भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन आखिर ये है क्या? ये होता कैसे है? एक्चुअली भूस्खलन नमी वाले एरिया में बहुत अधिक देखे जाते हैं। जैसे बाढ़ आ गया तो वहाँ भूस्खलन अवश्य होगा। तो यही है भूस्खलन किसे कहते हैं। भूस्खलन भूमि के अपने स्थान से खिसक जाना या हट जाना ही भूस्खलन कहलाता है। भूमि अपने स्थान से बराबर स्थान से नीचे की ओर धंस जाना उसे भूस्खलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या अधिक देखी जाती है। भूस्खलन की प्रमुख कारण है वन की कटाई। वन की कटाई से पर्वत के चट्टान टूटकर अंदर से चले जाते हैं। देखते होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या अधिक होती है, जिससे पर्वत जो होते हैं वो टूटकर अंदर चले जाते हैं, जिससे बाढ़ की उत्पत्ति और जैसे बाढ़ की उत्पत्ति होती है और इसी जल की समस्या से भूस्खलन जैसे आपदा का जन्म होता है। इससे वन की कटाई, एक्चुअली वन की कटाई जहाँ होगी वहाँ बाढ़ आना और भूस्खलन जैसी समस्या ऑटोमेटिक जन्म ले लेता है। इसे रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे की मात्रा अधिक लगाएंगे, जिससे भूस्खलन जैसी समस्या और बाढ़ की समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं और इस मृदा में होने वाले फसल कौन कौन है। यह क्वेश्चन आइंदे बिहार बोर्ड में झाड़ कर पूछा जाता है। जो जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा वाले राज्य और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल मुख्यतः पाई जाती हैं। देखो जलोढ़ मृदा, यह मृदा एक ऐसी मृदा होती है जो ना की जुताई एवं कटाई कोराई से आती हैं। यह एक पानी के नमी वाले राज्य या बाढ़ के साथ साथ आने प्रकार के मृदा को बहा कर लाते हैं। यह मृदा ऐसी मृदा होती हैं जो वहाँ की पानी वाले क्षेत्र नमी है वहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाढ़ वाले एरिया में अधिक पाए जाते हैं। और मुख्यतः यह अपने ना ही कोराई और ना ही कटाई ना ही जुताई से यह मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जो पानी की सतह बहाव के साथ आने वाली मृदा होती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा में राज्य का नाम, कितने राज्य आते हैं जलोढ़ मृदा में देखेंगे। बिहार के उत्तर मध्य भागों वाले राज्य यूपी हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम जैसे
राज्यों में पाए जाते हैं। यह देखेंगे जितने भी राज्य हैं वह पानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए वहां राज्य में अधिक से अधिक जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। इस मृदा में आप देखेंगे इस मृदा में कौन कौन कितने प्रकार के फसल पाए जाते हैं। इस मृदा में अनेक प्रकार के फसल पाए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, जौ और आदि एवं अनेक प्रकार की सब्जियां भी लगाई जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताएं। या ऐसे भी रह सकता है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर क्या क्या है। तो उत्तर है, एक्चुअली होता क्या है, जो खादर और बांगर एक ही मिट्टी का नाम है, वह अपने समय के अनुसार बदल जाते हैं या समय के चेंजेस के अनुसार मिट्टी पुराना हो जाता है, उसे ही बांगर हम कह देते हैं। तो लिखा है, खादर और बांगर एक ही मिट्टी का दो नाम है जो अपने समय के अनुसार बदल जाता है। तो खादर और बांगर देखते हैं। खादर मिट्टी नया जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और वही मिट्टी जो पुराना हो जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। नए खादर मिट्टी में उपजाऊ अधिक होता है। वास्तविक है, अगर नया जलोढ़ मिट्टी होगा तो उसमें उपजाऊ अधिक होता है, एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर कहते हैं उसमें उपजाऊ कम होता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वह मिट्टी पुराना हो जाता है अपने समय के साथ, तो इसके कारण वो अपने नाइट्रोजन और कुछ कमी के कारण वह पुरानी मिट्टी उपजाऊ कम करने लगती है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, खादर मिट्टी में बाढ़ का नया प्रकोप, बाढ़ के द्वारा आया हुआ मिट्टी, उसका अणु उसमें अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव अधिक होता है। बांगर मिट्टी में जलोढ़ का प्रभाव नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, पुरानी हो जाती है। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उसमें उपजाऊ भी उतना नहीं होता है। और यह खादर मिट्टी अक्सर उत्तर बिहार के गंगा मैदान में अधिक पाया जाता है। इसका उदाहरण है गंगा मैदान। इसके चलते खादर मिट्टी अधिक पाया जाता है। और बांगर मिट्टी महाराष्ट्र, पंजाब की भूमि का उदाहरण है। वहाँ महाराष्ट्र, पंजाब में बाढ़ बहुत कम की मात्रा में, फिलहाल में बाढ़ आया था, बहुत समय के बाद पंजाब में बाढ़ देखा गया है, वो भी साधारण बाढ़ नहीं, बहुत भयानक बाढ़ आया था। तो आशा करते हैं आप लोग बचे ही होंगे। तो बांगर मिट्टी में महाराष्ट्र, पंजाब जैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं बांगर मिट्टी। चौथा क्वेश्चन है, जो फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो उत्तर तो आपके आस-पास, आपके दिमाग में, आपके बॉडी में होता है। क्या बोल रहा है, फसल जो चक्र है ना, बार बार हम एक ही फसल करते हैं, जो धान हो गया, गेहूं हो गया, वह मृदा को कैसे उपयोगी रख सकता है, कैसे उपयोगी बना सकता है, किस प्रकार सहारण हो सकता है। तो यही क्वेश्चन है। तो फसल चक्र द्वारा मृदा के पोषण स्तर में उपयोगी रखा जा सकता है। यही बोल रहा है, जो हम अपने मिट्टी को माने खेती करके ही मिट्टी को उपयोगी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, आइए देखते हैं। उपयोगी रखा जा सकता है, लगातार एक ही प्रकार के फसल उपजाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। अगर आप
बार बार एक ही काम करेंगे या बार बार एक ही करेंगे तो फिक्स है जो अगला आने वाला रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है। इसके अगर रिजल्ट अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ अलग करना होता है, नहीं तो जैसे पचे वैसे ही आगे हो जाता है, पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। अतः इस मिट्टी में लगातार पोषक तत्व को उपयोगी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी उपजाऊ रहे लगातार, ना उतना खादर और कुछ ऐसे कुछ ना लगे, उसको मिट्टी को उपयोगी रखने के लिए कोई दूसरा फसल भी बीच बीच में हमें लगाना चाहिए। जैसे दलहनी हो गया, तिलहनी हो गया आदि जैसे फसल उगाई जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो अणु है ना वह बराबर मात्रा में सम्मिलित बराबर मात्रा में रहता है। तो और ये 5वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या था, इसे चिपको नाम क्यों दिया गया, कुछ तो रीजन होगा इसलिए इसको ये आंदोलन था, वो भी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ, जब ठेकेदार द्वारा हरे भरे पेड़ पौधे की कटाई करना प्रारंभ किया। तब वहां के आदिवासी के महिलाएं ने पेड़ से चिपक जाता है और कहता है पेड़ के काटने से पहले मुझे काटना चाहिए। ऐसा क्यों बोला महिलाओं ने, क्योंकि अक्सर देखे होंगे कि महिलाओं को आदिवासियों का कोई अपने जैसा या कंक्रीट का घर नहीं होता, उसके लिए जंगल ही उसका सब कुछ है। जंगल में ही वह अपना जितने भी कार्य होंगे जंगल में ही करेंगे। जंगल में जितने भी प्रकार के संसाधन है उसी को अपना आदान प्रदान कर एडजस्ट करेंगे। इसीलिए वहां के आदिवासियों ने पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाता है और कहता है कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। इतनी साहस आदिवासियों में बहुत साहस होता है। तब हमें काटना होगा। तब वहां के ठेकेदार हार मानकर छोड़ दिया और इस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण किया। बाद में 1973 में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है बिहार बोर्ड में, चिपको आंदोलन किसने किया और कब हुआ। एक्चुअली इसका जब चिपको आंदोलन हुआ वो 1970 में पहली बार किया गया, लेकिन इसे 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसे नेतृत्व में लाया गया। तो 1973 ईस्वी में इसे आगे बढ़ाया सुंदरलाल बहुगुणा। ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन है यह। चिपको आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसके नेतृत्व में लाया गया। 1973 में जब सुंदरलाल बहुगुणा को मैंने एक समाज सेवी था वह उसे जब पता चला तब इसके द्वारा 1973 में इससे इस आंदोलन को आगे बढ़कर और आगे बढ़ाया, नेतृत्व में आया और उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला से प्रारंभ हुए और वहां से पूरे विश्व में फैल गया। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे कि
चिपको आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ? मुख्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इसका उत्तर हो गया 1973 में ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह किया गया। कहाँ? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में, यहां से शुरू हुआ था। तो आज का वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था ये। सब्जेक्ट के मतलब इस चैप्टर का और कुछ क्वेश्चन है वो हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो आपसे यही मैंने अनुरोध है कि आप देखिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अच्छा लगे या बुरा लगे वो हमें कृपया बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। यही कहना चाहेंगे, कमेंट करिए। और आप लोग यह मत सोचिए जो ये शब्द बहुत इजी है, हम इसलिए यह शब्द का उपयोग किए हैं ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वह आसान से आसान भाषा में खेलते धूपते अपना याद रख सके। इसीलिए, नहीं तो हमारे पास बहुत अनेक प्रकार के बुक हैं, सीधा उठाएंगे छाप देंगे, कोई इससे बात नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे YouTube चैनल के मेंबर हैं वह सब ऐसे ही क्लास कराएंगे आसान से आसान शब्दों में।